हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डिज़ाइनर लहंगे का ब्लाउज़। और ये जो है वो मुझे लहंगे के साथ ही मिला हुआ है। ये एम्ब्रॉयड्रीड है और इसमें गला भी एम्ब्रॉयड्रीड बना हुआ है पहले से। तो हमारे पास ऐसे ब्लाउजेज़ अक्सर करके रहते हैं जो कि हैवी साड़ियों में मिलते हैं और लहंगे में मिलते हैं। और ये है इसका स्लीव्स। और मैं इसे वन टक्स बनाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा इसका कपड़ा वेस्ट नहीं करूंगी कट करके, क्योंकि फ्रंट पे हमारी ये एम्ब्रॉयडरी है जो कि ख़राब हो सकती है ज़्यादा टक्स लगाने से। और ये इसका बटर क्रैप का फैब्रिक है जो कि मुझे इसी के साथ मिला था, ब्लाउज़ पीस के साथ ही। तो मैं इसमें एक कॉटन का अस्तर भी यूज़ करूँगी और बैक पार्ट भी मैंने इसका लपेटा बनाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिए, बहुत ही स्टाइलिश लगता है वो लपेटा ब्लाउज़। तो ये देखिए कॉटन का अस्तर मैंने लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट पे मैं पैड लगाऊंगी, तो उसके लिए हमें कॉटन के अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कॉटन अस्तर की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये डबल फोल्डेड है जैसे और ब्लाउजेज़ में हम करते हैं, और इसको हम सीधा कर लेते हैं। कपड़ा हमेशा तिरछा मिर्चा होता है, तो मैंने इसे लाइन खींच के सीधा कर लिया। अब हम लेंथ लगाते हैं यहाँ से। तो मैं 14 इंच की लंबाई लूँगी ब्लाउज़ में और मैं 15 पे मार्क करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी, दबाव के लिए। तो आपको भी ऐसे दोनों तरफ से मार्किंग कर देनी है और उसे स्ट्रेट लाइन खींच देना है। शोल्डर्स अब हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर्स मेरे 14 इंच के हैं, लेकिन मैं 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने शोल्डर्स घटाए हैं क्योंकि जो बैक होगा वो डीप होगा। और आर्म होल की लेंथ मैं 6 इंच लूँगी और इस तरह से मैंने एक मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग कर देते हैं। तो एक लाइन खींच देती हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो आपको चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर देना है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो 9 पे मार्क कर देंगे और मैं 1.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। इसी तरह से कमर भी जितनी है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। 8.25 इंच पे मार्क किया मैंने और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। अब इसके बाद जो डार्ट्स होगा वो मैं 1.5 इंच का लूँगी। 1.5 इंच का कपड़ा दबेगा, तो आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये दबाव को कवर करेगा। और इन मार्किंग्स को हम मिला देते हैं। इसके बाद हम लेंगे अपनी डार्ट्स। तो डार्ट्स की जो चौड़ाई होगी नीचे से वो आपके चेस्ट का 10th पार्ट होगी। तो मेरे में 36 का 10th पार्ट 3.6। तो इस तरह से मैंने एक मार्किंग नीचे से कर दी। ऊपर से जो भी आपका बस्ट पॉइंट है, मेरा 9 इंच का है, तो मैं 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और यहाँ से भी मैं 3.6 मार्क कर दूंगी। तो ये पॉइंट हमारा बस्ट पॉइंट मिल जाएगा और इन दोनों मार्किंग्स को मिला देंगे ऊपर और नीचे की, और बीच से हम डार्ट पॉइंट ले लेंगे। तो बराबर बराबर से आपको लेना है। तो 1/2 इंच 1 पॉइंट ऐसे मैं ले लूँगी बराबर से और इन मार्किंग्स को मैं मिला दूँगी। तो ये हो गए हमारे डार्ट्स के पॉइंट। अब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट में आर्म होल ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 इंच का लेंगे। तो ये कॉर्नर से 1 इंच पहले मैंने मार्क कर दिया, बस वहीं से हम एक गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से देखिए एक राउंड शेप आप देख सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया हमारा शेप आता है और फिटिंग बिल्कुल अच्छी आती है। 2.5 इंच का देखिए मैं गला मार्क करूँगी। तो मैंने सिर्फ मार्किंग की है, मैं इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगी। मैं अभी सिर्फ अस्तर की कटिंग करूँगी और गले की नहीं करूँगी। गला जो है हम अपने नेट के फैब्रिक, मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे जैसा उसमें डिज़ाइन बना हुआ है। तो बाकी देखिए पीस मैं इसी तरह से कट करके निकाल लूँगी। तो हमारे पास जब इस तरह के ब्लाउजेज़ होते हैं जो जिनमें नेक बना होता है, तो हमें कन्फ्यूजन ही होती है कि हम नेक की चौड़ाई कैसे कम करें। तो आपको इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगी। और देखिए बीच से मैंने एक कट लगा दिया, नॉच लगा दिया, और नीचे से भी ये जो मैंने लाइन खींची थी
वो भी मैं स्ट्रेट कट कर लूँगी। और जो हमारा ये पॉइंट था टक्स का, उसको भी फोल्ड करके उसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, तो हमें दूसरे साइड बनाने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा कॉटन अस्तर कट। अब हम अपना जो मेन अस्तर है, जो हमें ब्लाउज़ पीस के साथ मिला हुआ है, उसको भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके, देखिए डबल फोल्ड करके और बिल्कुल बराबर से रख के हम इसे भी बिल्कुल वैसे ही कट कर देंगे, बराबर से जैसे हमने कॉटन का अस्तर कट किया था। तो ये हो गई मेरी कटिंग। और जो डार्ट्स वगैरह हैं वो भी हम बिल्कुल वैसे ही कट करेंगे, वैसे ही मार्क करेंगे जैसे हमने अपने कॉटन के अस्तर पे किया हुआ था। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन फैब्रिक पे। तो देखिए इसमें स्लीव्स का भी पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले हम कट कर देते हैं। और इन ब्लाउज़ेज़ की मेन बात ये होती है कि इनमें कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो बिल्कुल भी देखिए मैं वेस्ट नहीं करूँगी और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कपड़ा बचा के और तब बताऊँगी कि इसे हम कैसे बनाते हैं। अभी देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो गला मेजरमेंट होगा। तो इसका गला आप देख सकते हैं ये 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच कुछ पॉइंट आ रहा है, 7 इंच 3 पॉइंट आ रहा है। तो हमें इतना चौड़ा गला नहीं चाहिए। मैंने कॉटन के अस्तर पे मार्किंग की थी 2.5 इंच पे, मतलब 5 इंच मैं गला लूँगी चौड़ाई में। तो उसे हम कम करने के लिए देखिए मैंने बीच से इस तरह से इस मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया और एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। अब इसके बाद देखिए जहाँ से हमारा ये नेक है, एम्ब्रॉयडरी है हमारे गले की, वहाँ से आप देखिए नापिए और 2-2.5 जो भी आप ले रहे हैं, पूरा तो हम चौड़ा गला नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत चौड़ा है। अब मैं 2 इंच 2.5 इंच का मैंने चौड़ाई ली है, तो इस तरह से देखिए मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दी ये एम्ब्रॉयडरी की तरफ से। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद तो देखिए ये नेट का फैब्रिक है, हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो। इस तरह से मैंने सीधा इसको खींच लिया और आप देखिए ये जो इतना है एक्स्ट्रा है, तो हम एक डार्ट ले लेंगे इसमें। ये देखिए ये हमारा पार्ट एक्स्ट्रा है, मतलब हमको इतना नहीं चाहिए अपने नेक में, तो हम उतना पार्ट स्टिच कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर से मैंने रखा हुआ है और पिंस वगैरह आप लगा लीजिए ताकि आपको सिलाई में दिक्कत ना हो। अब यहाँ से देखिए मैंने मार्किंग की थी, अब बिल्कुल डार्ट उसमें लगा लेंगे जैसे हम ब्लाउजेस में लगाते हैं। तो ये गला हमारा छोटा हो गया। अब हमें इतना चौड़ा गला लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको खोल के भी इस तरह से दिखा दिया और मेजर करके भी मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा 5 इंच का गला आ गया और एक्स्ट्रा बीच का तो वो कट हो जाएगा। तो अब हम इसे ज्वाइन करके बताते हैं। ये हमारी मेन लाइनिंग है बटर क्रैप की। अब हम क्या करेंगे, अपना जो मेन फैब्रिक है नेट का, वो इस पे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए सीधा पार्ट है लाइनिंग का और ये हमारे ब्लाउज़ का भी सीधा पार्ट है, राइट साइड है। अब बस हमें गला जोड़ देना है और नीचे से ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हमें जोड़ देनी है। थोड़ा सा हम हल्का सा इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमारा बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट ना हो और एम्ब्रॉयडरी वगैरह हमारी ज़्यादा कट के निकल ना जाए। अब हम पूरा इसे एज इट इज़ जैसे मैं दिखा रही हूँ इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है और जो एक्स्ट्रा था वो पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैंने क्या किया। और पीछे से जो भी हमने डार्ट्स के पॉइंट दिए थे, बस उसे फोल्ड करके हमें सिल लेना है। तो ये डार्ट्स भी देखिए मैंने सिल लिया और एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है सामने से। तो 1 डार्ट्स हम ऐसे ही ब्लाउज़ के लिए देते हैं, ब्लाउजेज़ के लिए जिनमें एम्ब्रॉयडरी है। और अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे अपने कॉटन का अस्तर। तो इसमें भी देखिए जो डार्ट्स लगे हुए थे, पहले हमें उसमें
सिलाई लगा लेनी है और उसमें मैं कप्स अटैच करूँगी। तो कप्स कैसे अटैच करें उसका बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो जाएं, इसीलिए देखिए मैंने अलग से उसे बनाया हुआ है इसका वीडियो, तो आप उसे भी देखिए। बस मैं आपको हाइलाइट्स एक दे देती हूँ। कप्स मैंने लिए हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कप्स ले सकते हैं और इसमें मैंने अटैच कर दिया है। और अब हम जॉइन करेंगे अपना लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो देखिए इस तरह से सीधा पार्ट मैंने रखा हुआ है मेन फैब्रिक का और उस पे मैंने सीधा पार्ट अपने कॉटन लाइनिंग का रख दिया। अब हम गला ज्वाइन कर देंगे और नीचे से ज्वाइन कर देंगे, तो मैं ये आपको करके बताती हूँ। तो पीछे आप देखिए, पीछे से हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि पीछे से जो है हमने अपना गला स्टिच किया हुआ है, तो हमें पता है कि कहाँ से हमें स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ रख लिया और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा गला ज्वाइन हो गया है। अब हमें नीचे भी मेन फैब्रिक और अस्तर को सिल लेना है, तो मैंने सिलाई कर ली है। और अब हम गले को थोड़ा मार्जिन छोड़ के बाकी कट करके बाहर निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, और छोटे छोटे कट्स लगा के बस हमें अपना राइट साइड को बाहर निकाल लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। और देखिए मैंने इसे पलट के टॉप स्टिच लगा दी है और इसका लुक आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।